नमस्कार। एक हरी नाम का लड़का था, गरीब था, स्कूल पास ही में था और रोज़ आता जाता पैदल था। बहुत अमीर नहीं था, गरीब था वो। इस तरह से रोज़ वो पैदल स्कूल जाता और पैदल आता था। एक दिन वो स्कूल गया, रास्ते में आ रहा था तो उसे बड़ी तेज़ी से भूख लगी। उसने सोचा अब घर तक कैसे चलूँ, मुझे तो बड़ी तेज़ भूख और प्यास सब कुछ लगा हुआ है, तो मैं अब चल नहीं पाऊँगा। वो थोड़ा सा मूर्छित सा, बेहोश सा होने लगा और वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा तो ये सारा नज़ारा जो है, सारा वो बच्चा जो है, वो बेटा जो है हरी, वो परेशान है, वो देख रही थी और वो बैठ गया, ये भी देख रही थी। उसने जा कर के पूछा, जबकि वो उसे जानती नहीं थी, क्या बात है, क्यों बैठ गए हो, तुम तो रोज़ स्कूल आते जाते हो। तो हरी बोला, आज मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है। तो वो जो लड़की थी वो अपने घर गई, एक हाथ में पानी का गिलास और दूसरे हाथ में वो दूध का गिलास लेकर के आई और वो बोली कि ये लो पानी पियो और ये दूध पी लो और तुम आराम से फिर घर जाओ। तो हरी जो था उसने पानी भी पिया, अपनी प्यास बुझाई और दूध भी पिया। दूध से उसे शक्ति आ गई और वो अपने घर वापस चला गया। दिन बीत गए और वो हरी जो था वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया और उसने बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनाया। और वो जो लड़की थी वो एक बार बीमार पड़ गई और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, तो वो एक नर्सिंग होम में गई और वहाँ पर उसका इलाज हुआ। बहुत पैसे खर्च हो गए, इतना इलाज हुआ, मतलब उसका बिल जो आया वो काफ़ी पैसों का आया। तो जब बिल आया तो उसने देखा कि अरे ये तो बहुत बिल है। उसने जाके कहा कि मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ। तो डॉक्टर साहब से मिलने जब वो गई तो और कहा कि मैं ये बिल कैसे चुकाऊँ, तो डॉक्टर जो थे वो उस लड़की को पहचान गए कि अरे ये तो वही लड़की है, इसी ने तो आपको पानी पिलाया था, दूध पिलाया था। तो डॉक्टर ने लिख दिया उस पर कि वो उस समय का गिलास भर दूध, उससे बड़ी इसकी कीमत नहीं है, जाओ तुम्हारा बिल पूरा हो गया। और इस तरह से वो सोचती हुई चली गई लड़की कि अरे कभी भी किसी के साथ किया हुआ उपकार व्यर्थ नहीं जाता है, पता नहीं उसको कब उसका फल वापस मिल जाए। जैसे कि उस लड़की को हरी ने दिया कि वो गिलास भर दूध उसको दे के आई थी निस्वार्थ से। उसने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से वो उसको बचाएगा, उसकी जान बचाएगा, वो इतनी बीमार पड़ जाएगी। तो इसलिए हमेशा परोपकार करना चाहिए। धन्यवाद।